गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के डैडी निकले हैं जॉब पे, आदि प्रशा गए हैं स्कूल और मैं अभी निकली हूँ अपने वॉक पे। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी वीकेंड में बहुत बिजी हो गई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग पोस्ट करने का। हालांकि एडिट करके रख दिया है, अभी थोड़ी देर में बस अपलोड ही करूँगी। जब तक आप लोगों को ये मिलेगा तब तक तो वो वाला आ चुका होगा 2-3 दिन का। काफ़ी सारी एक्टिविटी करी मैंने इस बीच में। हम लोगों की पार्टी थी, गेट टुगेदर्स थे, बारिश अलग हो गई थी पर फिर भी पार्टी बहुत ज़बरदस्त हुई, मज़ा आ गया। फ्रेंड्स लोगों से मिलना हुआ, गेट टुगेदर हो गया। उसके बाद वीकेंड में हुआ ये कि बारिश हुई तो पानी गिरने की वजह से एकदम सडनली जो गर्मी हो रही थी एकदम ठंडे में बदल गई। तो अभी बहुत ठंडा हो गया। मैंने स्वेटर पहन रखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्वेटर पहन लिया। बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। वॉक करने के लिए आई तो स्वेटर पहना है, बच्चों को भी जैकेट पहना के भेजा है। बच्चों की डैडी भी जैकेट लेके गए हैं, सॉक्स वगैरह सब कुछ। स्कूल यहाँ पे थोड़े दिन में अभी बंद होने वाले हैं। स्कूल में एक्टिविटीज़ चल रही हैं अलग अलग। कुछ लास्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है ना, जिसके अंदर बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। होमवर्क चेकअप, कोई पेंडिंग काम बचा हो, बच्चों की एड सप्लाई कुछ भी बच गया हो, वो सब रिटर्न हो रहा है स्कूल से। और बच्चों ने क्या क्या किया वो सारे फ़ोटोज़ भी डिजिटली मम्मी पापा को सेंड हो रहे हैं, ईमेल के थ्रू हम लोगों को आ गए। उसके बाद स्टार्ट आज चल रहा है, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम्स चल रही हैं बच्चों के स्कूल में, तो उससे अपडेट है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के जो एनुअल एग्ज़ाम में जो भी उनके मार्क्स रहते हैं वो रिपोर्ट कार्ड बनते हैं। यहाँ पे भी बनते हैं, यूएस में भी अलग अलग स्कूल के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग पढ़ाइयाँ होती हैं। यहाँ पे भी होता है सेम टू सेम। और क्या हो रहा है, और दूसरा ये है कि बच्चों के स्कूल में अब स्कूल बंद होने वाले हैं ना, तो अलग अलग दिन पे अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे किसी दिन जिम के कपड़े पहनने हैं, किसी दिन कुछ फंकी टाइप के कपड़े पहनने हैं, किसी दिन सॉक्स उल्टा पुल्टा पहनना है, किसी दिन पजामा डे है, किसी दिन ब्लैंकेट डे है बच्चों का, पिक्चर डे है, फील्ड डे है, अलग अलग कलर डे है। कोई भी एक कलर का टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, पूरी क्लास वही पहनेगी, ऐसा सेम टू सेम। इंडिया में भी होते ही होगा डेफिनेटली, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे भी हो रहा है। उसमें बिज़ी हो गई थी। ऑफ कोर्स एक्टिविटीज़ चलती हैं, बच्चे खुश, मम्मियाँ खुश, मम्मी और बच्चे खुश तो डैडी खुश ये सारी चीज़ें। चलिए, ये अपडेट करा मैंने आप लोगों को। उसके अलावा आखा तीज भी गया, अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया पे जो सब अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो करते हैं। मैं एज़ यूजुअल जो करती हूँ एवरी ईयर, भगवान की पूजा, बस वो करा। अक्षय तृतीया एक तरीके से बिन पूछे का मुहूर्त होता है। उस दिन आप जो भी नए काम की शुरुआत करते हैं, किसी से मुहूर्त पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। बिना पूछे आप जो भी करेंगे सब अच्छा होगा। और जो उस दिन होता है, जितना भी आप काम करते हैं, वो उसका कोई शेयर नहीं कर सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अक्षय यानी कि जिसका कोई समापन नहीं हो सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता, जिसका कोई क्षय नहीं कर सकता। अक्षय अमृत के समान अमर हो जाता है। इसलिए तो चाहे मुहूर्त हो, चाहे कोई नई चीज़ें लेनी हो, कुछ नया अच्छा काम करना हो, वो इसीलिए तो जो भी अच्छे काम करने हैं उस दिन कर सकते हैं। इसीलिए तो चलिए, ये बहुत सारे अपडेट्स मैंने आप लोगों को दिए। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सांस आने लग गई ठंडा भी है और आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ, इसीलिए तो चलते वक्त थोड़ा कम बात करती हूँ, नहीं तो गला सूख जाता है। चलिए, वहाँ पहुँचती हूँ, फिर थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। यहाँ अमेरिका में ना इस तरह के 2 कचरे वाले आते हैं, एक रेगुलर ट्रैश होता है, एक रीसाइकिल होता है। हम दोनों ही अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो ये देखो, जो ट्रैश वाला है वो भी आके गया और जो रीसाइकिल वाला है वो भी आके गया।
ठीक है, दोनों खाली हो चुके हैं। और ये जो ट्रक है ना, वो रहा सामने, पिकअप ट्रक होता है कचरे का, वो इस तरीके से, तो उसके अंदर एक ड्राइवर होता है, एक पिक करने वाला होता है कचरे का, है ना। 2 तरह के आदमी होते हैं अलग अलग, तो एक रिसाइकिल लेते हैं, एक ट्रैश लेते हैं। इस तरीके से ट्रक आते जाते हैं और दोनों ट्रक सेपरेट सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये देखो दिखाई दे रहा है। चलो मेरा काम तो हो गया है, तो अब मैं मेरा ट्रैश अंदर कर देती हूँ। चलो चलो, दोनों ट्रैश कैंस भी ला के रख दिए हैं। बाहर का काम हो चुका है, मेरा वॉक हो चुका है बढ़िया सा। अब मैं मेरे वीडियो को अपलोड करती हूँ। चलो जस्ट अभी हाथ फ्रेश होके आई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। पर मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे ना बहुत रेनी सीज़न हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, अचानक से मौसम बहुत बदला है। मैंने सोचा टाइम तो निकल जाएगा अपने दूसरे काम करने के चक्कर में, पहले पापा जी को खाना दे देती हूँ। तो खाने के लिए मैं उनको ये फ्रेश सैलड देती हूँ एवरी सिंगल डे। इससे उनकी डाइट भी कंट्रोल रहती है, उनका हेल्थ सिस्टम भी बराबर रहता है, और चीट डे तो हो ही जाता है सैटरडे संडे में, इसीलिए। तो बच्चों के डैडी ने मुझे सजेस्ट करा कि उनको एक टाइम का सैलड दें, तो मैंने सैलड दे दी फ्रेश। पहले मैं भी यही खाती थी, उसी की वजह से इतना सारा कंट्रोल हुआ है। और जो मेरा रिसेंटली अभी इतना जो वज़न वगैरह कम हुआ है, वो भी सिर्फ इसी की ही देन है। इसीलिए साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। हालांकि पहले भी मैंने सोचा था, पहले भी ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन उसके ऊपर कोई अच्छी डील नहीं दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा यू नो व्हाट, इस बार बहुत अच्छी डील आई है, तो एक बार उसे ऑर्डर कर देते हैं। अभी उसका जब मैंने स्टेटस देखा अमेज़ॉन के ट्रैकिंग में, तो पता पड़ रहा है कि वो ऑन द वे पे है। होप सो वो टाइम से आ जाए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और हाँ, मैंने साथ में एक कटोरी में थोड़े से चावल भिगोए हैं। यहाँ पर ये देखो, थोड़े से चावल मैंने भिगो दिए हैं। अभी ये क्यों भिगोए हैं, वो जब मेरा आइटम आ जाएगा उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, है ना कि नहीं। बाहर मौसम पता है ऐसा बारिश वाला तो हो ही रहा है, ठंडा अलग पड़ गया है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि बादल छाए हुए हैं, तो इतना अंधेरा अंधेरा सा फीलिंग आ रही है ना। अभी कैमरे में तो इतना पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब अपन अपनी आँखों से देखते हैं ना, तो ज़्यादा पता पड़ता है सच में। उनका ये सैलड भी तैयार है, उन्हें आवाज़ दे देती हूँ, वो खा लेंगे समय से, क्योंकि फिर वो सो जाते हैं, इसीलिए। और बिल्कुल फ्रेश सैलड। चलो ये रेडी है, उनको आवाज़ दे देती हूँ। पापा जी, पापा जी। चलिए, जस्ट मैंने उन्हें आवाज़ दिया है, बस आ ही रहे हैं। चलिए रियल क्विक में अपने अचारों को भी हिला देती हूँ एक बार का। वैसे तो बहुत कुछ हो गया है, 70% हो चुके हैं ये, लेकिन अभी भी जैसे वो 90% और 100% मुझे जो चाहिए ना पर्टिकुलर लुक, उसमें भी टाइम है। वो भी रीज़न इसलिए है कि इतनी बार मौसम चेंज हो गया ना, तो मौका नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही धूप निकलेगी फटाफट इसको बाहर रखूँगी। चलो ये चेक कर लिया, अब दूसरा वाला चेक करती हूँ।
यह है मिर्ची और केरी कतरन। क्या, अब केरी का अचार चेक कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, ये देखो कैसा तेल निकल के आया ना, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ओह, ये देखो केरी का अचार, ये देखो कितना बढ़िया। रोज़ का 1 चम्मच मुझे ऊपर नीचे करना ज़रूरी है, उससे ये गलता अच्छा है, तेल बराबर पीता है और आपको कंडीशन पता पड़ जाती है आपके अचार की, यू नो। बहुत ही बढ़िया। पूरा गल चुका है, ये देखो केरी पूरी गल चुकी है, दिख रहा है क्या? पूरी गल चुकी है, बस एक बार का और धूप लगनी बाकी है, तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ये मेरी ब्यूटीफुल केरी का अचार। ओह गॉड, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना। वाह, मज़ा आ गया। अब लगे हाथों, ये वाला भी चेक कर लेती हूँ। ये मेरा केरी का ही अचार है, लेकिन मेरे पास और कोई बर्नी नहीं थी, इसीलिए मैंने इसमें मूव करा था, और कपड़ा भी नहीं था एक्स्ट्रा में, तो बटर पेपर लगाया। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है यार। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये भी तो फाइनली मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा जो फेवरेट आइटम था वो अब भी हार्ड डिलीवर हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ, ये फोटो देख के समझ आ रहा है क्या क्या है? चलो मैं खोल के दिखाती हूँ। ये है मेरा प्यारा सा पत्थर का खलबत्ता। ये खल है, ये खल है और ये बत्ता है। ये है खल बत्ता, है ना मस्त? ये देखो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है ना, मस्त।
बहुत ही भारी है, इतना हैवी। और मेरे पास छोटा वाला भी है, लेकिन वो छोटा वाला काउंटर टॉप पे रखने का है। ये मेरा मैं रखूँगी पीछे या फिर ज़मीन पे रख के, इसके अंदर जो भी काम करूँगी। तो ये इसका डब्बा है, डब्बे के अंदर इसकी ये आई है, क्या बोलते हैं, मैनुअल बुक आई है। अब हमें तो पता है, बचपन से हम लोग यूज़ ही करते हैं, मुझे पता है कि इसको कैसे क्या करना है, कैसे यूज़ करना है। चलो, और जो मैंने चावल भिगो के रखे थे ना, वो चावल पहले मैं इसको धो लेती हूँ। धोने के बाद इसको सीजनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये पत्थर जो होता है ना, ये बहुत ही खुरदुरा सा होता है। देखो ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा? ये ऐसा खुरदुरा सा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा खुरदुरा सा होता है ना, तो इसको स्मूथ करने के लिए इसको अच्छे से सीजनिंग करनी पड़ती है। तो एक पूरा दिन सीजनिंग में जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको सीजनिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सीजनिंग करने के लिए मैं इसके अंदर पहले तो चावल, इसको पहले धो लेती हूँ। धोने के बाद इसके अंदर चावल अच्छे से वो कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ। इसको धो लिया, धोने के बाद इसमें चावल डालती हूँ। इसको पहले अच्छे से धो लिया है पानी से। इसमें से ऐसे पत्थर की स्मेल आ रही है, इसको यहाँ रखती हूँ, इसको भी धो लेती हूँ।